उदाहरण के लिए समिश्र संख्या z बराबर 1 प्लस वर्गमूल 3 आयटा को ध्रुवीय रूप में निरूपित कीजिए। तो ध्रुवीय रूप में निरूपित करने के लिए इसको हम z बराबर, जैसे कि हमने पहले देखा था x प्लस आयटा y में देखें तो x का मान हम यहाँ पे 1 लेके चलेंगे और इसको ध्रुवीय निरूपित करने के लिए x को हम क्या लिखते हैं, r cos थीटा, और y को क्या लिखा जाता है, r sin थीटा। x का मान r cos थीटा और y का मान r sin थीटा। तो x बराबर 1 यानी कि इसका वास्तविक भाग 1 बराबर r cos थीटा। r यहाँ पे क्या था बच्चों, r यहाँ पे z का मापांक था। y बराबर वर्गमूल 3 आ जाएगा और बराबर r sin थीटा। अब यहाँ पे r का मान निकालना है बच्चों। हमने r का मान निकालने के लिए हम इन दोनों को, चाहे तो आप r का मान z से सीधा निकाल लो mod z लिख के, या फिर हम r का मान ऐसे भी निकाल सकते हैं 1 व 2 को वर्ग करके जोड़ने पर, 1 व 2 को दोनों तरफ वर्ग करके जोड़ने पर। तो 1 में r cos थीटा का वर्ग करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, r की 2 गुना cos थीटा की 2 प्लस यहाँ पे इसका वर्ग करूंगा r की 2 गुना sin थीटा की 2 बराबर यहाँ पे 1 की 2 1 ही लिखूंगा और वर्गमूल 3 की 2, वर्गमूल 3 की 2 कितना आएगा, 3। तो यहाँ पे r की 2 अगर मैं कॉमन लिख लूँ बाहर, क्योंकि r की 2 इसमें भी है और इसमें भी है, अंदर क्या रह जाएगा, cos की 2 थीटा प्लस sin की 2 थीटा बराबर 4। बच्चों ये क्या, इसका क्या मान होता है, 1। तो r की 2 बराबर आ गया 4, r बराबर आ गया मेरे पास 2। यहाँ पे हमने 2 को धनात्मक प्लस का लेके चलना है, क्योंकि जो r था हमारे पास वो उस समकोण त्रिभुज का कर्ण था जो हमेशा धनात्मक होगा। तो r बराबर हमारा क्या आ गया, 2। अब यहाँ पे cos थीटा का मान, cos थीटा r का मान निकाल लिया हमने, तो cos थीटा समीकरण 1 में से अगर मैं cos थीटा का मान निकालना चाहूं तो cos थीटा क्या आ जाएगा, 1/r यानी कि 1/2। और इसी तरह से sin थीटा समीकरण 2 से आ जाएगा मेरे पास, समीकरण 2 से sin थीटा वर्गमूल 3/r, वर्गमूल 3/2, r कितना है, 2, तो वर्गमूल 3/2 आ गया। दोनों ही बच्चों धनात्मक हैं, 1/2 और वर्गमूल 3/2। तो एक हमने त्रिकोणमितीय अनुपात वाले अध्याय में सारणी की थी, cos थीटा का जो मान है 1/2 और sin थीटा का मान वर्गमूल 3/2 बच्चों कहाँ पे होता है, जब थीटा का मान 60 डिग्री या फिर π/3 रेडियन हो। अब मेरे पास थीटा का मान भी आ गया और r का मान भी आ गया, तो इसको हम ध्रुवीय रूप में लिखते हैं। ध्रुवीय रूप क्या था, z बराबर r गुना में ब्रैकेट के अंदर cos थीटा प्लस आयटा sin थीटा। तो r का मान आ गया 2, थीटा का मान cos π/3 भरेंगे प्लस आयटा sin π/3। इसको हमने कोण के वैल्यू भर के लिख दिया। थीटा जो आपका r cos थीटा प्लस आयटा sin थीटा, थीटा का मान लिखना होता है और r का मान लिखना होता है। यहाँ पे इसको हम ध्रुवीय रूप बोलते हैं। तो z बराबर 1 प्लस वर्गमूल 3 आयटा का ध्रुवीय रूप क्या आ गया बच्चों, 2 गुना में ब्रैकेट के अंदर cos π/3 प्लस आयटा sin π/3। ये π/3 क्या था, इस समिश्र संख्या का कोणांक, कोणांक को हम किससे लिखते थे, argz से, π/3। तो बच्चों आपको इस प्रश्न के अंदर अकेला कोणांक भी पूछा जा सकता है कि समिश्र संख्या z बराबर
1 प्लस वर्गमूल 3 आयटा का गुणांक ज्ञात करो या फिर ध्रुवीय रूप ज्ञात करो। दोनों में से कोई भी प्रश्न आपको आ सकता है। यदि गुणांक पूछा गया कि इसका गुणांक ज्ञात करो तो आपने यहां तक निकालना है। आइए एक और उदाहरण देखते हैं बच्चों। उदाहरण 2, समिश्र संख्या -16/1 प्लस वर्गमूल 3 आयटा को ध्रुवीय रूप में रूपांतरित कीजिए। तो बच्चों ये जो समिश्र संख्या है, हमें यहाँ पे जो आयटा आ रहा है वो हर में आ रहा है, तो इसको पहले हम इसके मानक रूप में बदलेंगे। इसको ध्रुवीय रूप में बदलने के लिए जितने भी इस तरह के प्रश्न आपके पास आएंगे, नीचे आएगा तो पहले उसको आप मानक रूप में बदलोगे। मानक रूप में बदलना हमने सीखा हुआ है। -16/1 प्लस वर्गमूल 3 आयटा को मानक रूप में बदलने के लिए पहले यहाँ पे हम हर का प्रमेयीकरण करेंगे। हर का प्रमेयीकरण करने के लिए बच्चों यहाँ पे आयटा प्लस का है तो यहाँ माइनस के चिन्ह से गुना और भाग करना है। 1 माइनस वर्गमूल 3 आयटा, 1 माइनस वर्गमूल 3 आयटा से गुना व भाग करना है। -16/1 प्लस वर्गमूल 3 आयटा को 1 माइनस वर्गमूल 3 आयटा से गुना व भाग करने पर क्या आ गया मेरे पास, -16 गुना ऊपर अंश के अंदर वैसा ही रहेगा। हर में क्या आ गया बच्चों, 1 प्लस वर्गमूल 3 आयटा गुना 1 माइनस वर्गमूल 3 आयटा आ जाएगा। हर के अंदर क्या आ जाएगा, 1 प्लस वर्गमूल 3 आयटा गुना 1 माइनस वर्गमूल 3 आयटा। तो यहाँ पे बच्चों a प्लस बी और a माइनस बी का सूत्र लगाएंगे। a प्लस बी गुना a माइनस बी का जब सूत्र लगाओगे तो a की 2 माइनस b की 2 आएगा। इस a की 2 मीन्स 1 की 2 आ गया 1 माइनस आयटा वर्गमूल 3 पूरे की 2 है तो आयटा की 2 लिखा जाएगा, और वर्गमूल 3 की 2 करूंगा तो 3 ही आ जाएगा। तो 3 आयटा की 2 आ गया एक तरह से ये, तो आयटा की 2 का मान भरेंगे तो 1 प्लस 3 ये कितना आ जाएगा, 4। इसको हल करोगे तो क्या आएगा बच्चों, 4। -16 और 4 आपस में कटेंगे, कितने रह गए, -4। -4 को अंदर गुना करोगे ब्रैकेट में 1 और वर्गमूल 3 आयटा से, -4 गुना 1 -4 आ गया। -4 गुना माइनस करूंगा तो 4 प्लस का बन जाएगा, 4 आयटा वर्गमूल 3 आ जाएगा। तो इसको प्रमेयीकरण करके हमने मानक रूप में बदला। पहले मानक रूप में बदल के मेरे पास क्या आ गया, -4 प्लस आयटा 4 वर्गमूल 3। तो मेरे पास z का मान ये आ गया एक तरह से। इसका ध्रुवीय निरूपण करना है यानी इसका करना है, तो यहाँ पे x का मान क्या आ जाएगा मेरे पास, जब मैं इसको x प्लस आयटा y के बराबर रखूंगा तो x का मान आ गया -4, y का मान क्या आ जाएगा, 4 वर्गमूल 3। यहाँ पे आयटा नहीं लेना बच्चों, जब भी हम इसको इसके बराबर रख के x और y का मान लिखते हैं तो आयटा नहीं लेना होता। वास्तविक भाग वास्तविक के बराबर लिखते हैं, x बराबर -4 और काल्पनिक भाग अकेला y, और यहाँ पे भी अकेला 4 वर्गमूल 3। आयटा साथ में आपने नहीं लिखना होता। देखिए अब यहाँ पे x आपका माइनस में है और y आपका प्लस में है। y क्या है, प्लस का। तो जब x माइनस का होता है और y प्लस का होता है तो वो कौन से चतुर्थांश में आता है, द्वितीय चतुर्थांश में आ गया। यानी कि आप में का जो ध्रुवीय निरूपण के लिए आर्गेंट तल अगर मैं बनाऊं इसका, तो वो जो बिंदु है P बिंदु वो यहाँ पे आएगा। ये इतना कोण आपका, इतना ये कोण आपका कोणांक या आयाम हो जाएगा। अब ध्रुवीय निरूपण करने के लिए x बराबर क्या लिखते हैं, r cos थीटा। x बराबर r cos थीटा, जैसे कि हमने पिछले प्रश्न में लिखा था। तो -4 बराबर r cos थीटा आ गया, और y बराबर क्या लिखते हैं, r sin थीटा। तो r sin थीटा का मान आ गया 4 वर्गमूल 3। अब यहाँ से r का मान निकालना है। r का मान निकालने के लिए इन दोनों को वर्ग करके जोड़ेंगे, दोनों तरफ वर्ग करके जोड़ने पर तो r cos थीटा और r sin थीटा को वर्ग करके जोड़ेंगे, वो क्या आ जाएगा, r की 2 गुना में sin की 2 थीटा प्लस cos की 2 थीटा। ये sin की 2 थीटा प्लस cos की 2 थीटा हमारे पास 1 होता है,
और इस तरफ दोनों तरफ वर्ग करके जोड़ूंगा तो -4 की 2 प्लस 4 वर्गमूल 3 की 2। -4 की 2 कितना हो जाएगा बच्चों 16 और 4 वर्गमूल 3 की 2, 4 की 2 यानी कि 16 और वर्गमूल 3 की 2 मतलब 3 ही हो गया। तो 16 गुना 3 48, 48 प्लस 16 कितने हो गए 64। यहाँ पे इसका मान कितना भरेंगे 1 भरेंगे तो आर स्क्वायर गुना 1 आर स्क्वायर हो गया। आर का मान यहाँ से क्या आ जाएगा 8। आर का मान हमने प्लस का 8 लेना है क्योंकि जब यहाँ पे समकोण त्रिभुज बनेगी तो आर जो है मापांक होगा, उसका मापांक को हमेशा हमने प्लस का लेना है। तो अब हमारे पास आर का मान आ गया। इन दोनों समीकरणों से हमने अब थीटा का मान निकालना है। तो कॉस थीटा बराबर एक्स बटे आर माइनस का 1/2 हो जाएगा और साइन थीटा बराबर वाई बटे आर वर्गमूल 3/2 हो जाएगा। कॉस थीटा का मान माइनस का 1/2 आ गया और साइन थीटा का मान वर्गमूल 3/2 आ गया। अगर साइन थीटा का मान मैं पहले चतुर्थांश में देखूं तो थीटा मेरे पास आता है 60 डिग्री यानी कि π/3 रेडियन। अब उसको हमने द्वितीय चतुर्थांश में देखना है कितना होगा। अगर यहाँ पे इसको मैं थीटा मान के चल रहा हूँ प्रथम चतुर्थांश में, तो द्वितीय चतुर्थांश में उसका मान π-θ लेके चलते हैं। द्वितीय चतुर्थांश में π-θ लेके चलते हैं। तो इस π/3 को पाई में से माइनस करेंगे, पाई माइनस थीटा, पाई माइनस π/3। तो पाई माइनस π/3 करूंगा तो 2π/3 आ जाएगा। 2π/3 आपका कोणांक आ गया। अगर ये थीटा आपका यहाँ पे तृतीय चतुर्थांश में होता तो यहाँ पे हम थीटा माइनस पाई लेके चलेंगे और अगर ये चतुर्थ में आएगा तो माइनस का थीटा लेके चलेंगे। ये वाला थीटा कौन सा है बच्चों, जब वो पहले चतुर्थांश में होता। तो यहाँ पे मेरे पास कोणांक ARZ जो आ गया मेरे पास वो 2π/3 आ गया। तो Z का ध्रुवीय रूप क्या हो जाएगा, Z बराबर R गुना में ब्रैकेट के अंदर cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। तो R का मान मेरे पास 8 आ गया था और थीटा का मान कितना आ गया 2π/3। तो थीटा का मान 2π/3, R का मान 8 भरोगे, 8 गुना ब्रैकेट में cos 2π/3 प्लस आइटा साइन 2π/3 आ जाएगा, जो कि दी हुई सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय निरूपण है। आइए बच्चों एक और उदाहरण देखते हैं। उदाहरण 3, यदि x प्लस आइटा वाई बराबर a प्लस आइटा बी बटे a माइनस आइटा बी है तो सिद्ध कीजिए कि x की 2 प्लस y की 2 बराबर 1 है। तो जो बच्चों दिया है x प्लस आइटा y बराबर a प्लस आइटा बी बटे a माइनस आइटा बी, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब समीकरण 1 में दोनों तरफ आइटा को आपने माइनस आइटा में बदलना है, यानी कि समीकरण 1 में दोनों तरफ आपने संयुग्मी ले लेना है। संयुग्मी में क्या करते हैं, आइटा को माइनस आइटा में यानी आइटा का चिन्ह बदल देते हैं। तो यहाँ पे प्लस का आइटा है तो ये माइनस का हो जाएगा, x माइनस आइटा y। दाएं पक्ष में भी आइटा का चिन्ह बदलेंगे, a माइनस आइटा b बटे नीचे माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा आइटा b। इसको समीकरण 2 मान लो। समीकरण 1 को समीकरण 2 से आपने गुना करना है। तो x प्लस आइटा y गुना में x माइनस आइटा y बराबर, दाएं पक्ष को आपस में गुना करेंगे, a प्लस आइटा b बटे a माइनस आइटा b गुना a माइनस आइटा b बटे a प्लस आइटा b। तो बच्चों दाएं पक्ष में देखो, ये a प्लस आइटा b ऊपर है और ये नीचे है, ये आपस में कट जाएंगे और ये वाले a माइनस आइटा b और ये वाला
ये भी ऊपर नीचे, ये भी आपस में कट जाएगा। तो दाएं पक्ष में हमारे पास सारे के सारे पद जो है आपस में कट जाएंगे। ये इसमें इससे कटेगा और ये इससे कटेगा, तो दाएं पक्ष जो है मेरे पास 1 आ जाएगा। बाएं पक्ष में a प्लस बी गुना a माइनस बी का प्रयोग करूंगा मैं। तो a प्लस बी गुना a माइनस बी क्या होता है, a की 2 माइनस b की 2। तो यहाँ पे x गुना x, x की 2 आ जाएगा, माइनस आइटा y की 2। तो x की 2 माइनस आइटा की 2 और y की 2 बराबर क्या आ गया, 1। अब आइटा 2 का मान बच्चों क्या होता है, माइनस का 1। तो यहाँ पे माइनस का 1 भरूंगा तो x की 2 माइनस गुना माइनस का 1 वो प्लस बन जाएगा, बराबर 1। यही हमने बच्चों सिद्ध करना था।